नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे, जो एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के सम्राट प्रथम कुमार ने किया था। इस विद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई किया। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय का 5वीं सदी में निर्माण हुआ था। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष, अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे और 1500 से ज्यादा शिक्षक थे। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों से, चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे। 7वीं सदी में चीनी भिक्षु हिनसोंग ने भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी और अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा था। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से यह एक था। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी और यह विषय कहीं भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती थी। 700 साल तक विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण कर विश्वविद्यालय में तबाही मचा दी। खिलजी ने जिस समय उस पर हमला किया था, उस समय 9 मंजिला लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही, क्योंकि खिलजी को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती है। खाक में मिली नालंदा विश्वविद्यालय की भव्य इमारत 815 साल बाद फिर से इतिहास रचने जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्माण कर उसके प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसका पुनः स्थापना करने से भारत स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रहा है। फिर से भारत देश दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। मोदी जी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया।